आज इतना चर्चा हमारे प्राइम मिनिस्टर का नहीं हो रहा है जितना सीमा हैदर का हो रहा है। अरे क्या है सीमा? एक आम सी शख्स है, उसने हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की है। क्या है सचिन? हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की है। और आप जा के पूछ रहे हैं सीमा से, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, तुम्हें क्या मुंह दिखाई मिली? ऐसी ऐसी घटिया बातें पूछते हैं आप। आपके लिए कोई खबरें नहीं है क्या? सचिन सीमा के साथ राब्ते में था, कितने लंबे अरसे से वो उनसे बात कर रहा था। तो क्या इतने लंबे अरसे में जितनी उन लोगों ने बात की, क्या उन्होंने भारत का कोई राज उसे नहीं बताया? क्या इस बात को कोई नहीं समझ रहा है कि सचिन ने कोई भी राज की बात पाकिस्तान में नहीं पहुंचाई? सीमा ने वहां कोई भी राज की बात शेयर नहीं की। अगर यहां पाबंदी है, एक एक शख्स से चेक किया जाता है कि कहीं इसके नंबर पे कॉल तो नहीं आई। अगर बेचारे यहां अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहनवाज और आप देख रहे हैं स्टेट वार्नर। जिस मौजू पर मैं आज बात करने जा रहा हूं, इस मौजू पर हमारे लिए बात करना कोई इम्पोर्टेंस नहीं था, जरूरी नहीं था। और जिस शख्स की मैं बात करूं, हम इसको अपनी ज़बान से बोलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी क्यों बना इस मौजू पर बात करना, वो अब मैं आपको तफसील से बताऊंगा। यानी आप मोबाइल खोलेंगे तो एक ही बात आपको आज सुनाई देगी, हर वीडियो में आपको एक ही चर्चा सुनाई देगा। और एक लंबा अरसा हुआ, मुझे लगता है आज 15-20 दिन से, एक माह के करीब हो रहा है, एक ही बात हमारे पूरे मुल्क की मीडिया चला रही है। वो चला रही है सीमा 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 सीमा। अरे क्या है सीमा? सीमा हैदर एक आम सी औरत थी, लेकिन अफसोस है हमारी जो खासकर हमारे भारत की ये गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया यहां शाह को गधा और गधा को शाह बना लेती हैं, यानी बादशाह को एक आम सा शख्स बना लेती हैं अपने चर्चाओं में, और एक आम से शख्स को बादशाह के रुतबे में ले जाती हैं। आज इतना चर्चा हमारे प्राइम मिनिस्टर का नहीं हो रहा है जितना सीमा हैदर का हो रहा है। अरे क्या है सीमा? एक आम सी शख्स है, उसने हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की है। क्या है सचिन? हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की है। और आप जा के पूछ रहे हैं सीमा से, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, तुम्हें क्या मुंह दिखाई मिली? ऐसी ऐसी घटिया बातें पूछते हैं आप। आपके लिए कोई खबरें नहीं है क्या? अगर आपके लिए खबरें नहीं है तो बराए मेहरबानी आप ये घटिया घटिया बातें जाके पूछते हैं। जिस औरत ने हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की है, ये तो जासूस है। हम जहां रहते हैं, हमारे यहां मोबाइल दिन में 8-8 बार चेक होते हैं। हम 8 बार अपना मोबाइल चेक करवाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे मोबाइल दिन में 6-8 बार चेक होते हैं कि किसी शख्स को पाकिस्तान के नंबर से कहीं कॉल तो नहीं आई है, यहां कोई शख्स मिलावट तो नहीं है। पाकिस्तान के उन गिरोहों के साथ जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, जो शरपसंद अनासर है, उनके साथ कहीं मिलावट तो नहीं है। हम इस बात को वेलकम करते हैं, ये अच्छी बात है। मुल्क की सलामती के लिए ये सिक्योरिटी जो इकदाम किए जाते हैं बेहतर हैं, शहरियों की सलामती के लिए बेहतर हैं कि कोई शख्स ऐसा तो नहीं है जो मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिलावट है। अच्छी बात है। जहां मैं रहता हूं मैं बताऊंगा आपको, यानी जिस तरह हर किसी शख्स का रोजाना का मामूल होता है, जहां से वो रोजाना चलता है, हर किसी को अपना काम होता है और अपने काम से कोई 10 किलोमीटर चलता है, कोई 5 किलोमीटर चलता है, कोई 2 किलोमीटर चलता है ना, रोजाना का इसका मामूल होता है। इसी तरह से हमारा भी एक मामूल है जहां रोज इन्हें घर से मोहर तक जाते हैं। हमारे मोबाइल अभी तक दिन में 6 बार चेक होते हैं, 6 बार चेक होते हैं हमारे। बार बार मोबाइल देखा जाता है कि आपके पास कहीं पाकिस्तान के नंबर से तो कॉल नहीं आई, हमारे पास कोई ऐसा राब्ता तो नहीं आ रहा है। हम इस चीज को वेलकम करते हैं, अच्छी बात है। मुल्क की सलामती के लिए, शहरियों की सलामती के लिए बेहतर बात है।
लेकिन जिस आदमी का आप चर्चा कर रहे हैं, सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर, क्या सचिन प्यार की बात कर रहे हैं आप? सीमा हैदर की बात कर रहे हैं आप? कौन सा प्यार हो गया ये? क्या सचिन के लिए यहाँ मुल्क में कोई लड़की नहीं बची थी? क्या सीमा हैदर ने भारत का कोई राज पाकिस्तान को नहीं दिया? ठीक है, सीमा हैदर कोई जासूस नहीं है, उसने कोई जासूसी नहीं की है, उसने कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया है, लेकिन कितने लंबे अरसे से सचिन सीमा के साथ राब्ते में था, कितने लंबे अरसे से वो उनसे बात कर रहा था। तो क्या इतने लंबे अरसे में जितनी उन लोगों ने बात की, क्या उन्होंने भारत का कोई राज उसे नहीं बताया? क्या इस बात को कोई नहीं समझ रहा है कि सचिन ने कोई भी राज की बात पाकिस्तान में नहीं पहुंचाई, सीमा ने वहां कोई भी राज की बात शेयर नहीं की। अगर यहां पाबंदी है, एक एक शख्स से चेक किया जाता है कि कहीं इसके नंबर पे कॉल तो नहीं आई। अगर बेचारे यहां तो लोगों को पता ही नहीं है +9 क्या है, यहां पता ही नहीं है कंट्री कोड क्या है, आम से लोगों को पता ही नहीं है। यहां लोगों को कहीं कॉल आई होती है, जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं, इस तरह से कहीं कंट्री कोड बदला बदला के लोगों को कॉल करते हैं बेवकूफ बनाने के लिए। बेचारे लोगों को पता ही नहीं होता वो क्या है, उनको कहीं उस तरह से कोई नंबर भी आए होते हैं, कॉल आए होते हैं, वो उठाते भी नहीं है, या मोबाइल में पड़ा होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि ये नंबर क्या है, कंट्री कोड क्या होता है, और उनको बेचारों को पकड़ पकड़ के थानों के चक्कर कटवाए जाते हैं, चटिया भरवाए जाते हैं, FIR लगाए जाते हैं। ये हमारा यहाँ का हाल है। और आपका सचिन प्यार करता है, 2-2 घंटे की बातें करता है पाकिस्तानी औरत से, और वो आपको अच्छा लग रहा है, वो आपको बड़ा बेहतर लग रहा है। और जा जाके इंडियन मीडिया पूछ रही है आपने क्या खाया, आपने क्या पिया, आप उसे सवाल क्यों नहीं करते हैं? सबसे अफसोस है हमें इस घटिया मीडिया पर, सबसे अफसोस है हमें इस गोदी मीडिया पर, कि जो सिर्फ एक घटिया आदमी को, जासूस आदमी को, उसे इतनी शोहरत दे रहे हैं, उसको इतने बड़े मुकाम पर ले जा रहे हैं, जिसकी क्या जरूरत थी उसे इतनी शोहरत देने की। अरे उसके खिलाफ FIR लगाइए ना, उसको अंदर करिए ना, क्या जरूरत है उसे इतनी शोहरत देने की? अफसोस है हमें सबसे ज्यादा भारत की इस घटिया और गोदी मीडिया पर। हमें यह पता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां तहकीकात कर रही है, उस पर हमें कोई शक नहीं है, उस पर हम खुश हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां तहकीकात कर रही हैं। तमाम एजेंसियां तहकीकात कर रही है सीमा हैदर के बारे में, कि किस तरह से सीमा हैदर भारत आई, किसने लाई, क्यों आई, वो क्या सच में वो प्यार में आई या कि उसकी जासूसी थी, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन एक ही बात पे हमें अफसोस है कि यहां हमारे मोबाइल दिन में 8-8 बार, 10-10 बार चेक होते हैं, 6 बार चेक होते हैं, और वहां हमारी इंडिया की गोदी मीडिया जाके उनसे ये सवाल नहीं करते कि आपने क्यों एक पाकिस्तानी लड़की को यहां का राज शेयर किया, यहां की हालात बताए आपने। वहां जाके पूछते कि आपको कैसा भारत लगता था, आपको क्या भारत दिखाता था सचिन? इस तरह की बातें पूछता है। ये नहीं पूछते हैं कि आपने क्यों ऐसे बात की, क्या आपके लिए यहां कोई नहीं था? क्या पबजी में भारत में, पबजी सचिन के बगैर भारत में कोई नहीं खेलता था? हजारों लाखों लोग भारत में पबजी भी खेलते हैं, तो फिर क्या सचिन को सिर्फ पाकिस्तानी लड़की मिलती? यहां भारत में कोई नहीं खेलती वो लड़की पबजी। हजारों लोग, 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी भारत की है, क्या यहां पे कोई सचिन के लिए नहीं था? और आप जा जाके सीमा से इतने घटिया घटिया बातें पूछते हैं। अफसोस है हमें, लानत है इस घटिया मीडिया पर, लानत है इस गोदी मीडिया पर, जिनको जो कोई बाथरूम जाता है तो उस पर भी बहुत बड़ी खबर बनाते हैं। अगर हमारे जम्मू कश्मीर के किसी शहरी का नंबर, किसी शहरी के नंबर, मोबाइल में कोई नंबर आता है पाकिस्तान, यानी जिसमें पाकिस्तान का कंट्री कोड हो, तो हमारी भारत की मीडिया जा जाके बोलते ये देखिए सबसे बड़ा आतंकवादी है जम्मू कश्मीर का, तो इसे भी आतंकवादी करार दीजिए ना। इसे क्यों नहीं आप आतंकवादी करार देते हैं? जो सचिन, जिसने
हमारे मुल्क की सलामती को खतरा पहुंचाया? क्या इसने जो राज शेयर किया है यहाँ भारत का, क्या इससे मुल्क की सलामती को खतरा नहीं हुआ? यहाँ का राज उसने शेयर नहीं किया? ये दहशतगर्द नहीं है, ये भी दहशतगर्द देखें जिसने मुल्क की सलामती को खतरा पहुंचाया है। क्या उसने कोई राज शेयर नहीं किया? अगर उसने राज शेयर किया अपने मुल्क का, तो क्या वो दहशतगर्द नहीं है? बस सिर्फ जम्मू कश्मीर का कोई शख्स अगर उसके मोबाइल में नंबर ही निकले तो वो आपको सबसे बड़ा दहशतगर्द नजर आता है। तो इसे भी आप जाके दहशतगर्द करार दीजिए ना, क्यों नहीं करा देते हैं? ये आपकी बेहतर काम नहीं है। आप खबरें ढूंढिए ना, मुल्क में क्या हो रहा है वो ढूंढिए ना, मुल्क के लोगों को किस चीज की परेशानी है वो ढूंढिए ना। तो आपको सिर्फ सीमा नजर आ रही है। क्या मुल्क में और कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या हमारे भारत के शहरियों को और कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है? उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। आपको एक ही नाम अब लगा है ट्रेंड, सीमा करने का। अरे खुदा राय से छोड़िए ना, आप उसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को तहकीकात करने दीजिए ना, वो करेंगे। सच होगी तो यहां रहेगी, नहीं होगी तो कार्रवाई करेगी कानून। आप इसे अब छोड़िए ना। सिर्फ हमारे मोबाइल स्क्रीनों पर कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ सीमा के बगैर कुछ भी नहीं दिख रहा है। बराए करम हम हाथ जोड़ के भारत की इस गोडी और घटिया मीडिया से अपील करते हैं कि आप इसे छोड़िए। आप मुल्क में जो चल रहा है, मुल्क में अगर किसी को परेशानी उन मुद्दों पे बात कीजिए, और सीमा को आप छोड़िए। ये एक जासूस औरत है और इसने हमारे मुल्क की सलामती को खतरा पहुंचाया कि इन्होंने हमारे मुल्क के राज शेयर किए हैं शरपसंद अनासर दुश्मन मुल्क के साथ। तो क्या ये इससे मुल्क की सलामती को खतरा नहीं है? इसे छोड़िए और हमारे मुल्क में जो चल रहा है, हमारे शहरियों को, हमारे लोगों को जो परेशानियां हैं, जो उनके मसाइल है, उन पे बात कीजिए। बस सीमा को आप खुदा छोड़िए।